हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं कि लाइन टेस्टर में करंट क्यों नहीं लगता है हमें। अगर आप टेस्टर का यूज कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि हमें टेस्टर में करंट क्यों नहीं लगता है। तो आज हम इसी डाउट को दूर करेंगे। सबसे पहले हम टेस्टर के इंटरनल पार्ट को देख लेते हैं। ये रहा मेरा टेस्टर। आप यहाँ फिगर भी देख रहे होंगे या आपके स्क्रीन पर भी फिगर शो हो रहा होगा। ये रहा टेस्टर, ये रहा मेरा टेस्टर। और ये होता है कंडक्टर, ये होता है कंडक्टर जिसे हम फेज में सप्लाई देते हैं। और इसे जुड़ा होता है एक रजिस्टर, एक नियॉन बल्ब और ये स्प्रिंग। स्प्रिंग ये करता है कि ये सब इक्विपमेंट को प्रेस करके जोड़े रखता है। और ये अर्थेड पॉइंट होता है। ये मेटेलिक पार्ट देख रहे हैं, ये अर्थेड करने के लिए फिंगर से हम लोग अर्थेड देते हैं। और ये क्लिप है जिसे हम पॉकेट में रखने के लिए यूज करते हैं। अभी हम लोग देखें किसी टेस्टर का इंटरनल इक्विपमेंट क्या क्या होता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं हमें करंट क्यों नहीं लगता है। करंट नहीं लगने का मुख्य कारण होता है ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टर, क्योंकि ये बहुत हाई वैल्यू का होता है। लगभग मेगा ओम में होता है। 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम। ये मेगा क्या है? अगर हम मेगा की बात करें तो 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁶ ओम। ये बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गया। चलिए हम एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझें कि इसमें करंट कितना आएगा तो हमें झटका नहीं लगेगा। तो हम पहले जान लेते हैं कि किसी भी मनुष्य में एसी झटका लगने के लिए कितना वोल्ट तक हमें झटका महसूस होता है और कितना वोल्ट पर हमें झटका महसूस नहीं होता है। तो अगर हम एसी वोल्टेज की बात करें तो एसी वोल्टेज की बात 9 वोल्ट से अगर कम रहेगा एसी वोल्टेज तो हमें झटका महसूस नहीं होगा। अगर 9 वोल्टेज से ज़्यादा रहेगा तो हमें झटका महसूस होगा। और अगर वहीं करंट का बात कर लें, अगर मेरा कोई एसी करंट है, अगर एसी करंट अगर 1 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर तक अगर किसी सर्किट में करंट रहेगा तो हमें झटका महसूस नहीं होगा। यानी हम इतना एम्पियर तक करंट को झटका को सह सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है जैसे कि 10 मिली एम्पियर या फिर 1 एम्पियर तो एसी करंट हमें झटका जोरों का दे सकता है। चलिए हम एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में एक पावर स्विच है, पावर बोर्ड है जिसमें ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ये ग्राउंडेड है। फेज में जानते हैं कि मोस्टली घर में 230 वोल्ट आता है। तो V का मान 230। और अगर हम इसके यदि टेस्टर को इस फेज में अगर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज 230 और ये इसमें रजिस्टर लगा है तो रजिस्टर का ले लिए 1 मेगा ओम बराबर 10⁶ ओम। तो अगर हम करंट निकालें तो ओम्स लॉ से जानते हैं V बराबर IR। तो इसीलिए I बराबर V बटा में R। तो V का मान 230 और ये 10⁶। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना 230 अपॉन 1 2 3 4 5 6 1 0 से 1 0 खत्म 0.0023 एम्पियर। यानी यहाँ देख लीजिए ये 1 मिली एम्पियर से भी ये करंट कम है। 1 मिली एम्पियर से भी ये कम है तो हमें झटका महसूस नहीं होगा। क्योंकि हाँ मेरे शरीर 1 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर तक के झटका को सह सकता है। तो ये इससे भी करंट है, इससे भी कम करंट है तो हमें झटका नहीं लगेगा। तो मोस्टली है कि रजिस्टर का वैल्यू बहुत हाई होता है, इसी कारण हमें टेस्टर में कभी झटका नहीं लगता है। आई होप कि आप इस वीडियो को समझे होंगे। अगर इलेक्ट्रिकल से जुड़े किसी भी टॉपिक का बेसिक जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं कोई अगले टॉपिक में या फिर न्यू टॉपिक में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।